Good evening, everyone. My name is Shalu Verma, Diet Lecturer Psychology, Firozabad. Diet. So, students, आपके जो एक पेपर है आपका शांति शिक्षा एवं सतत विकास, तो उसमें से ही एक टॉपिक है व्यक्तित्व पर्सनालिटी का, जिसे मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। क्योंकि जो शांति की जो शिक्षा है, शांति जो एक गुण है, बच्चों में उसको डेवलप कैसे किया जाए, उससे पहले उनके व्यक्तित्व में ये जो शांति नामक जो ये जो एट्रीब्यूट है, उसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्यक्तित्व होता क्या है, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी या व्यक्तित्व, जैसा कि हम सभी सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो हम सभी लोगों के रंग रूप, कद काठी और उनके बोलने चालने का व्यवहार ढंग, इससे हम लगाते हैं कि अमुक व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है वो इस टाइप की है, उसकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव है। तो क्या वास्तव में यही पर्सनालिटी है? नहीं। अगर मनोवैज्ञानिक रूप से हम देखें तो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। हम इसे नहीं बोल सकते कि ये व्यक्तित्व है। एक्चुअली व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ जो है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। एक्चुअली पर्सोना जो है एक मुखौटे को बोला जाता था पहले। एक ऐसे मुखौटे को बोला जाता था जिसे कि रोमन जो एक्टर्स होते थे, वो जब कोई भी नाटक किया करते थे तो उस मुखौटे को लगाया करते थे, जिसे बोला जाता था पर्सोना। तो उस पर्सनालिटी शब्द जो है वो पर्सोना से ही बना है। तो वो अभिनेता जिस भी मुखौटे को धारण करते थे तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जिस प्रकार का मुखौटा उन्होंने लगाया हुआ है उसी प्रकार से वो, मतलब वही गुण उन व्यक्तियों के अंदर भी है। या जैसे कि मान लीजिए कोई रावण का मुखौटा लगा के एक्टिंग करता है तो पहले लोग मतलब ये समझते थे कि ये रावण है, तो उसके अंदर ये वाली क्वालिटी है। तो व्यक्तित्व जो शब्द है, पर्सनालिटी जो शब्द है, वो पर्सोना से लिया गया है। और पर्सोना का अर्थ है, पर्सोना यहाँ पर लिया गया है जिसे कि रोमन एक्टर जो है यूज़ करते थे अपने नाटकों में। ओके। एक्चुअली में मनोवैज्ञानिक शब्दों में अगर हम देखें तो व्यक्तित्व से तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति रिस्पॉन्स दिया जाता है, अनुक्रिया की जाती है। इसकी सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है वो गॉर्डन ऑलपोर्ट ने दी है। गॉर्डन ऑलपोर्ट क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अब हमारे सामने यहाँ ये जो डेफिनेशन है, इसमें कुछ बातें निकल के आती हैं कि सबसे पहली बात है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। तो मनोदैहिक गुण, फर्स्ट थिंग जो वो है हमारी मनोदैहिक गुण। मनोदैहिक साइकोफिजिकल यानी कि हमारे शारीरिक गुण, हमारा रूप रंग कद काठी, ये सारी चीज़ें, प्लस हमारे जो मानसिक गुण हैं, हमारी जो भी हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, जिसे हम बोलते हैं रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीज़न मेकिंग है, यानी ये सारे हमारे जो मानसिक गुण हैं, इन दोनों ही चीज़ों से मिलकर बना है हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। अब वो कह रहे हैं कि गत्यात्मक संगठन है। तो व्हाट डज इट मीन कि गत्यात्मक यानी डायनेमिक। इसका मतलब ये है कि ये जो गुण हैं ये चेंज हो सकते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन होता रहता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर, ठीक है, कि हमारी इंटरनल सिचुएशन, हमारी आंतरिक जो है परिस्थितियाँ क्या कहती हैं, या हमारी बाहरी परिस्थितियाँ जो हैं वो क्या डिमांड करती हैं हमसे। तो उसके अकॉर्डिंग इनमें चेंज भी हो सकता है कि आज आप या मैं मान लीजिए बहुत शर्मीले हैं, लेकिन परिस्थिति की जो डिमांड है कि हमें तो वहाँ पर जो है अपना परफॉर्म करना ही करना है, और अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई भी उसकी ऐसी शर्त हो सकती है कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो मान लीजिए हमारे मार्क्स काट दिए जाएंगे, या फिर कुछ भी ऐसा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? यू हैव टू परफॉर्म। तो
इसीलिए इसको बोला गया है कि ये गत्यात्मक संगठन है, इसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है। ठीक है, तो मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। अब बात आती है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन, तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति हैं, हम आप हैं, देखने में भले ही हम सबके आँख नाक कान मुंह ये सारी चीज़ें सबके होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखने में भी अलग होते हैं और व्यवहार करने के जो हमारे तरीके होते हैं, जो पैटर्न होते हैं ना, उसमें भी हम जो हैं वो अलग होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम व्यवहार करते हैं क्योंकि हम अपने आप में यूनिक होते हैं। विभिन्न स्पेसिफिक सिचुएशंस में हम अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। जो सिचुएशन आपको लगती है कि बहुत ईजी हो सकता है, वो मुझे लगे कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कैसे इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं, किसी के लिए वो बहुत ईजी हो सकती है। तो ये क्या है, यूनिकनेस। ठीक है, कि हर पर्सन की इंटेलिजेंस अलग होती है, हर पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो है वो अलग होती है। तो उसका वातावरण के साथ समायोजन करने का, एडजस्टमेंट करने का जो तरीका होता है ना, वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अपूर्व यानी कि यूनिक एडजस्टमेंट। ओके, तो ऑलपोर्ट की सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है ये मानी जाती है। उसके बाद है आपका कि मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा कि वातावरण के साथ व्यक्तित्व का समायोजन का ये जो अनूठा ढंग है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचायक होता है। यानी व्यक्ति वातावरण के साथ किस रूप में कैसे वो रिस्पॉन्स करता है, उसी से किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी का पता चलता है। आप देखते हैं कि आपने देखा किसी व्यक्ति को कि बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी उसने बड़े अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट किया। तो उसका जो तरीका था उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, तो आप कहते हैं अरे उसकी पर्सनैलिटी, वो तो बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, कितनी भी परेशानी आ जाए वो घबराता ही नहीं है। तो ये क्या है, उसकी पर्सनैलिटी, यानी उसके वो एट्रीब्यूट्स जो उसे दूसरों से यूनिक बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व। ठीक है, दूसरे शब्दों में व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों को जो है व्यक्तित्व ही है जो कि क्रियाशील बनाता है और निर्देशित करता है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यू हैव दीज टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो आपको स्पेसिफिक सिचुएशन में इस तरीके से व्यवहार करना है, वो आपको निर्देशित करता है। आपके जो गुण हैं वही आपको निर्देश देते हैं कि यू हैव दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड यू रेस्पॉन्स लाइक दैट। ओके, तो दिस इज़ द पर्सनैलिटी। तो मुझे लगता है कि अभी आपको पर्सनैलिटी जो है समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं मनोविज्ञान, व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास क्या है? देखिए, मनोविज्ञान में अगर विकास शब्द को हम देखें तो वृद्धि के फलस्वरूप जो शरीर के समस्त अंगों में जो परिवर्तन आते हैं उसको हम बोलते हैं विकास। तो निसंदेह विकास में वृद्धि का भाव जो है वो निहित रहता है। ठीक है, वृद्धि विकास में इन्वॉल्व रहती है, लेकिन विकास और वृद्धि जो है वो एक ही चीज़ नहीं है। विकास जो है वो वृद्धि से बहुत ऊपर, बहुत व्यापक है। ठीक है, विकास एक्चुअली में देखिए क्या है, डेवलपमेंट। विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का एक प्रारूप है। ठीक है, गतिशील क्योंकि डेवलपमेंट होता रहता है, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती है, डेवलपमेंट जो है वो होता रहता है। वृद्धि जो है वो एक आपके शारीरिक अंगों में वृद्धि होती है। ठीक है, जिसको आप मेजरमेंट, उसका जिसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं, करते। ठीक है, तो वो होती है वृद्धि। तो लेकिन विकास क्या है? विकास गतिशील, डेवलपमेंट होता रहता है, डायनेमिक होता है, क्रमबद्ध होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे बच्चा होता है तो ऐसा नहीं होता कि वो पैदा होता है और दौड़ने लग जाता है, चलने लग जाता है, बोलने लग जाता है, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे विकास जो है वो धीरे धीरे होता है, क्रमबद्ध होता है। ठीक है, एक सिस्टम होता है, सिस्टमैटिक ढंग में होता है। ठीक है, दूसरा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का, प्रेडिक्टेबल चेंजेस। प्रेडिक्टेबल कि आप देखते हैं कि जब कोई बच्चा है कि उसको मतलब ये माना जाता है कि एक मान लीजिए
8 या 9 महीने का बच्चा है तो वो खड़ा होना सीख जाएगा, या चलना सीख जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि वो काम मान लो 7 महीने का बच्चा जो है 7.5 महीने का बच्चा कर रहा है, या 7 महीने का 8 महीने का बच्चा जो है वो बिना सहारे के पैदल चल रहा है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये तो जल्दी दौड़ेगा। ठीक है, यानी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखते हुए आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप पूर्व कथन कर सकते हैं उसके बारे में कि आज इसकी स्थिति ऐसी है, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स, ये गुण दिखाई दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना बच्चे पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं, तो वही वाली सिचुएशन होती है कि विकास में भी आप क्या करते हैं कि आप ये मतलब जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके आधार पर आप पूर्व कथन करते हैं। तो प्रेडिक्टेबल चेंजेस, ओके, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का एक प्रारूप है जो कि कब से प्रारंभ होता है, गर्भाधान से, कॉन्सेप्शन पीरियड से ही शुरू हो जाता है डेवलपमेंट किसी भी पर्सन का। ठीक है, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। और विकास जो है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि वृद्धि जो है वो शारीरिक अंगों में वृद्धि को मतलब एक पार्ट है, विकास का एक पार्ट है कि वृद्धि शारीरिक अंगों में जो वृद्धि होती है, जो इंक्रीजमेंट होता है उसे हम वृद्धि बोलते हैं। लेकिन विकास जो है ना वो हमारे तीन और कई दिशाएं हैं, विकास कई दिशाओं में बटा हुआ है। मतलब विकास जो है वो सांवेगिक रूप से होता है, जैविक रूप से होता है, संज्ञानात्मक रूप से होता है। तो विकास में ये सारे ही आस्पेक्ट जो हैं, जो पहलू हैं, ये सम्मिलित हैं। ठीक है, तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन कार्य क्षमताएँ आती हैं। व्यक्ति को पता चलता है कि वो कौन कौन से काम जो है वो कर सकता है, क्या उसकी पोटेंशियलिटीज़ हैं, कौन सी क्षमताएं हैं जिन्हें वो यूज़ कर सकता है, जिनको यूज़ करके वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य व्यक्तित्व पैटर्न के विकास से होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे हेल्दी, थैंक यू।